लास्ट वीडियो में हमने कंपनी इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने देखा था कैरियर कंपनी, एल्टर कंपनी और सिक्योरिटी संबंधित फीचर्स, वो सब चीजें हमने देख ली थी। आज हम जानेंगे डाटा। तो डाटा में हम चेक करते हैं तो यहाँ पर आता है बैकअप और स्टोर। बैकअप क्या होता है? जब अपने कंपनी का डाटा हम सिक्योर रखना चाहते हैं, दिन प्रतिदिन हम टैली में काम करते हैं, तो उस काम को हम सिक्योर रखना चाहते हैं कि कल को अपनी विंडो, अपना जो सिस्टम हो करप्ट हो जाए, तो उसको करप्ट होने की दशा में जो हमारा काम है वो भी अब किया हुआ है वो भी करप्ट हो जाता है। इसके लिए हम उसको सिक्योर करना चाहते हैं, तो सिक्योर हम करने के लिए उसका बैकअप रखते हैं हम अलग ड्राइव में, अलग जगह उसका बैकअप स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, फिर जब हमें आवश्यकता हो तो उसको हम रिस्टोर कर लेते हैं। तो आपका बैकअप कहाँ कहाँ काम आता है? एक तो है कि जनरली आप क्या करते हैं, अपने सिस्टम करप्ट हो जाता है तब आपको, आपका बैकअप है लिया हुआ है तो वो हेल्प करेगा, आप उसको तुरंत रिस्टोर करके अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। अन्यथा आपका पीछे का काम क्या हो जाएगा, करप्ट होने के कारण आपका काम पीछे से दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा और कंप्लीट काम करना पड़ेगा। इससे टाइम की खपत ज्यादा होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका बैकअप करके रखते हैं। ठीक है। अब दूसरी क्या होती है कि जब हम ऑडिट करवाते हैं तो अपने ऑडिटर को हम डाटा प्रोवाइड करने के लिए अपनी कंपनी का बैकअप करके उनको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनको आसानी हो और वो आसानी से अपनी कंपनी का ऑडिट कर ले। तो इससे हम क्या करते हैं, उसका बैकअप करके हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं आसानी से। तीसरी क्या होती है कि हम अपने सिस्टम में अपनी कंपनी को रन करें, हमें आवश्यकता पड़ी कि हम कौन सी अदर सिस्टम में, हम अदर जगह अपनी कंपनी का ओपन करके उसमें काम करना चाहते हो। अगर आपका, आपको बैकअप लिया हुआ है आपका, अगर पहले से बैकअप लिया तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। अब बैकअप की फर्स्ट बात यह है कि आपको डे बाय डे वर्क करने के बाद में हमेशा आपको बैकअप लेना होगा। जैसे कि आज काम किया था, हमें आज बैकअप लेना होगा। अब कल हम फिर से काम करेंगे तो कल का बैकअप भी हमें लेना होगा। हाँ, यहाँ पर जो पाथ है, जो आपकी लोकेशन है वो सेम रहेगी, यानी कि आप उसी बैकअप लिए हुए, पुराने लिए हुए बैकअप पे ही हम बैकअप लेंगे और वो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। इस प्रकार से लेंगे। तो अभी चलो हम देखते हैं कि बैकअप कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले बैकअप रिस्टोर लेने से पहले आपको इस डाटा पाथ का पता होना चाहिए। डाटा पाथ जैसे क्लिक करेंगे तो ऊपर कंपनी डाटा पाथ, ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो जाएगा। अगर आपने कंपनी बना रखी है और उसको ओपन कर रखा है, तब जैसे आप इसको करेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। अगर आपकी कंपनी कहीं और है, इसके अलावा कहीं और है, तो आप इसको बदल भी सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ पर देखो आपका लोकेशन आ गया। तो आप क्या करोगे, अप का मतलब ये बैक जाएगा, बैक बैक का काम करेगा। तो ये आपका, अगर दूसरे किसी फोल्डर में आपका डाटा है, आपकी कंपनी बैकअप है या सॉरी आपकी कंपनी चल रही है, तो वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अप करूंगा और ये अप करूंगा तो यहाँ पर आपके पास जितने फोल्डर है और अप करेंगे, यानी कि बैक जाने के लिए अप आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपनी कंपनी है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं। जैसे कि अपना डाटा है वो पब्लिक, टेली प्राइम और डाटा में। वैसे जो डाटा है वो बाय डिफॉल्ट आपने कंपनी ओपन करे कि उसकी लोकेशन ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब आपका होता है कंपनी बैकअप पाथ, यानी कि आप उसका बैकअप कहाँ पे रखना चाहते हो वो पाथ यहाँ पर आता है। अभी डी है तो यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। एंटर करके आप क्या करोगे, अब यानी हमें बैक जाना है। यहाँ पर सी, जितने भी आपके ड्राइव लगे हुए हैं, पेन ड्राइव लगे हुए हैं, नेटवर्क लगे हैं, वो शो यहाँ सभी यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे मैंने पेन ड्राइव लगा रखा है वो डी है। ठीक है, सी अपना सिस्टम है, तो सी अपना सिस्टम है, डी अपना पेन ड्राइव है। अगर आपने और अदर पेन ड्राइव लगा रखा तो वो भी आपको शो हो जाएगा। तो आप अपने सिस्टम में बैकअप लेना चाहते हो या फिर किसी पेन ड्राइव में बैकअप लेना चाहते हो, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने डी जो पेन ड्राइव उसमें आपका अपना बैकअप लेना चाहता हूँ और एंटर कर दूंगा। ठीक है, और फिर से एंटर कर दूंगा। तो आपका जो बैकअप है वो सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पर आपका जो कंपनी डाटा है वो भी सिलेक्ट हो चुका है। आपको कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट करवा देना। अब आपको बैकअप लेना, बैकअप कैसे लेंगे वो देख लेना। आपको Alt Y प्रेस करना है, फिर डाटा पे प्रेस करना है। यहाँ पर सिंपली आपको क्या बैकअप पे क्लिक करना है। जैसे बैकअप पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिक स्क्रीन आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, माउस से आपको क्या करना, माउस या फिर एरो बटन से आपको कंपनी को एक बार सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कंपनी यहाँ पर सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपका नाम शो हो जाएगा कंपनी का। आपको क्या करना है, एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। जैसे हम एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे आपकी कंपनी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। आपको उसको ये एक्सेप्ट करवा देना है, या इंटर के साथ आपकी कंपनी का डाटा सेव हो चुका है। अब मान लो कि आपकी कंपनी का डाटा वो करप्ट हो जाता है, जैसे कि हम इसको डिलीट करना सीखेंगे, साथ में डिलीट करना भी सीख लेते हैं।
या अपनी कंपनी का डाटा डिलीट हो जाता है या फिर करप्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम डिलीट करें तो यहाँ पर कंपनी में जाएंगे, यहाँ पर अल्टर में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर रहते हुए, यहाँ पर इस स्क्रीन में रहते हुए अल्ट के साथ डी प्रेस करना है आपको। अल्ट के साथ क्या करना है, डी प्रेस करना है और इंटर कर देंगे, आपकी कंपनी डिलीट हो जाएगी। आर यू श्योर डिलीट, तो यहाँ पर हम डिलीट कर देंगे, आपकी कंपनी डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पर कोई भी कंपनी अवेलेबल नहीं है। अब आप कहाँ पे काम करोगे, जैसे सिलेक्ट कंपनी करेंगे तो आपका जो डाटा है वो आपको पहले से दिखा रखा है, ठीक है। आप यहाँ पर क्रिएट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले वाली कंपनी चाहिए, क्रिएट नहीं करना हमें पहले वाली कंपनी चाहिए। तो पहले वाली कंपनी लाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, यहाँ पर डाटा में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, रिस्टोर पे क्लिक करना है। जैसे रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका डाटा है वो ओपन हो जाएगा, ऑटोमेटिक लोकेशन लेगा, क्योंकि ये लोकेशन पहले से हमें सेट की हुई है। आपको सेट करनी है डाटा पाथ में जाके, फिर यहाँ पर आपको रिस्टोर करेंगे तो यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, उसको एंटर के साथ, ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट करना है और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर पे यस कर दोगे, आपका डाटा है वो रिस्टोर हो चुका है, ठीक है। आप जैसे एंटर करोगे बैक आ जाना स्केप से, यहाँ से यहाँ पर आपको कंपनी का नाम से हो जाएगा, आप ओपन कर सकते हैं। अब इसमें आपका डाटा है वो भी यहाँ पर अवेलेबल। इस प्रकार से आप आसानी से इसका बैकअप ले सकते हो और उसको रिस्टोर कर सकते हो। मेन चीज यहाँ पर आपको समझने को होगा मिलेगा, वो यहाँ पर ये वाला मिलेगा, ये वाली फील्ड आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर मेनली दो चीज समझने की, एक तो कंपनी डाटा पाथ है, एक कंपनी बैकअप पाथ है। कंपनी डाटा पाथ वो होता है जहाँ पे आपकी कंपनी है, आप जो भी काम कर रहे हो वो वहां सेव होता है, वो पाथ होता है। और डाटा बैकअप पाथ जो जहां पे आप लेके जा रहे हो उसको, यानी बैकअप एज ए आपका डाटा सिक्योर के रूप में रखना चाहते हो, वो आपका दूसरा पाथ है। आप पेन ड्राइव में रखते हो या फिर किसी हार्ड डिस्क, अदर हार्ड डिस्क में रखते हो, आपके ड्राइव में रखते हो, वो लोकेशन होती है, ठीक है। सी ड्राइव जो आपका कंपनी डाटा पाथ है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। आप कंपनी जैसे ओपन करके काम करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहता है। आपको तो ओनली डी वाले नीचे वाले को चेंज करना होता है और अपना काम है वो सुचारू रूप से करना होता है। इस प्रकार से हम आसानी से बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। समझ में आएगा तो एक तो लाइक और एक शेयर करना ना भूलें, और साथ में नए लोगों को भी शेयर करें, जिससे कि पता चले कि भाई हमने ये टेली प्राइम का बेसिक कोर्स है वो स्टार्ट किया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।